हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं क्लास का नया चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे, नया टॉपिक। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मानव पाचन तंत्र। देखिए, मानव पाचन तंत्र क्या है वो इस डायग्राम के ज़रिए हम समझेंगे। इस लेक्चर के अंदर हम केवल और केवल जो मानव पाचन तंत्र है उसके विभिन्न अंगों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, अगर मैं मानव पाचन तंत्र की बात करूं तो मानव पाचन तंत्र जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक हमारे पास है आहार नाल और दूसरा हमारे पास है पाचन ग्रंथियाँ। तो इन दोनों का जो मिलना है वही पूरे के पूरे पाचन तंत्र का निर्माण करता है। तो ध्यान रखिए, मनुष्य का जो पाचन तंत्र है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है। पहला आहार नाल है जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं, और दूसरा हमारे पास जो है वो है पाचन ग्रंथियाँ। अब अगर हम बात करें आहार नाल की तो यहाँ इसके विभिन्न अंग हैं। आहार नाल जो है इसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, वो मुख से शुरू होती है और गुदा द्वार तक जाती है। और इसके साथ साथ हमारे पास कुछ पाचन ग्रंथियाँ हैं जिसको हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी कहते हैं। इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि पहले हम यहाँ पे इसके अंगों से, ये जो हिस्सा है ये है मुख गुहा, यानी कि हमारी जो आहार नाल है वो मुख गुहा से शुरू होती है और गुदा द्वार तक जाती है। तो ये जो हमारे पास हिस्सा है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये इसको बोलते हैं मुख गुहा, यानी कि बकल कैविटी कहा जाता है इस इंग्लिश में। तो यहाँ से एक्चुअली यही वो स्थान है मुख जहाँ से के भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। तो ये हमारे पास पाचन का पहला अंग है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल का पहला अंग कौन सा है? मुँह या बकल कैविटी या मुख गुहा भी इसे कहते हैं। इसके बाद अगर हम इसके और अंगों की बात करें तो मुख गुहा के अंदर दांत हैं जो कि भोजन को बारीक पीसने के काम आते हैं, ताकि वो जो भोजन के बड़े टुकड़े हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटे जा सकें। यहाँ पे फिर जीवा है जिसको आप जीभ भी कहते हैं, जो कि लार जो है वो भोजन के साथ उसका मिश्रण कर देती है और भोजन को नम बना देती है ताकि उसे निगलना जो है वो आसान हो जाए। उसके बाद यहाँ पे कुछ लार ग्रंथियाँ भी हैं, हम ग्रंथियों वाला टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बाद भोजन यहाँ से मुख गुहा से होता हुआ पहुँचता है इस नली में। ये जो नली है, इस नली के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं पाया था। ये आहार नाल का हिस्सा है, इसे हम ग्रसनी कहते हैं, ईसोफिगस। तो पहला हिस्सा जो है वो मुंह है, दूसरा हिस्सा जो है वो ग्रसनी है। ये मुख हो गया, मुख गुहा से बकल कैविटी कहते हैं। मुख गुहा के बाद भोजन जो है वो नीचे पहुंचता है इस नली में, जो कि इसको हम कहते हैं ग्रसनी, यानी कि ईसोफेगस कहा जाता है। अब ये भोजन जो है वो ईसोफेगस से होता हुआ नीचे पहुंचता है अमाशय के अंदर, इसको हम स्टमक कहते हैं। तो ये एलिमेंट्री कैनाल का तीसरा हिस्सा है, अमाशय। अब भोजन जो है वो ग्रसनी के बाद कहाँ पहुंचता है? अमाशय में पहुंचता है। तो अमाशय, इसको आप स्टमक कहते हैं, ये अमाशय है। अमाशय से भोजन जो है, अब अमाशय के अंदर जो है दो अलग अलग ग्रंथियों का रस पहुंचेगा। एक ये यकृत, जिसको आप लीवर कहते हैं। ध्यान रखिए, यकृत जो है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर जिसको कहते हैं वो सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो एक रस जो है वो यहाँ से यकृत का, जो कि पित्तरस बना रहा है, पित्तरस जो बनेगा यकृत के अंदर, वो पहुँचेगा यहाँ पे। और दूसरा जो है वो अग्नाशय, जो यहाँ दिखाने का प्रयास किया है। इन दोनों का रस जो है यहाँ पे छोटी आंत में आके मिलेगा। भोजन जो है वो यहाँ से अमाशय के बाद भोजन पहुंचता है छोटी आंत में। ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं, जो आपको इस तरह से नली का हिस्सा दिखाया गया है, इसको हम छोटी आंत या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे ध्यान रखिए कि पाचन का जो अधिकतर हिस्सा है वो इस छोटी आंत में ही पूर्ण होता है, यानी जो अधिकतर पाचन जो है वो छोटी आंत में ही संपन्न होता है। भोजन अमाशय से यहाँ पहुँचेगा छोटी आंत में। यहाँ पे इसमें बहुत सारे रस जो मिलते हैं, अग्नाशय का रस भी मिलता है, यकृत से जो पित्त रस है वो भी मिलता है, और इसके अंदर जो है फिर पाचन की प्रक्रिया जो है वो आरंभ होती है। अब भोजन जो है वो यहाँ से अमाशय, ये जो छोटी आंत है, इसको आप स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, वहाँ से पहुँचता है बड़ी आंत में। अब छोटी आंत में जितने भी पाचन का कार्य है वो सारा यहाँ पे संपन्न हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो भी पोषक तत्व बनते हैं, जो अपघटित होकर, जो जटिल हमने पदार्थ लिए हैं भोजन के रूप में, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स है, चाहे वो प्रोटीन्स है, चाहे वो वसा है, वो सारे पदार्थ जो है वो अपघटित होकर सरल अवयव में बढ़ जाते हैं और वो यहीं पर इसका पाचन जो है वो होता है। ये पोषक तत्व जो है, अब देख सकते हैं आप यहाँ पे छोटी आंत जो, यहाँ पे कुछ कुछ रक्त वाहिकाएँ जो है वो दिखाई गई हैं। जो पोषक तत्व है वही रक्त वाहिकाओं के ज़रिए शरीर के हर हिस्से तक जो है वो पहुँच जाते हैं। अब यहाँ इसमें ये भी ध्यान रखिए, छोटी आंत है, इसको हम छोटी आंत ज़रूर कहते हैं, लेकिन ये आहार नाल का सबसे लंबा हिस्सा है।
लेकिन अब सवाल ये उठता है कि छोटी आंत क्यों है, क्योंकि इसका जो व्यास है नली का वो छोटा होता है बड़ी आंत के मुकाबले, इसलिए हम इसे छोटी आंत या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। लेकिन ध्यान रखिए ये आहार नाल का सबसे लंबा हिस्सा है। अब यहाँ पे भोजन का पाचन होने के बाद जो है भोजन पहुँचता है बड़ी आंत में, इसको आप लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। आप देख सकते हैं इस नली ये थोड़ी मोटी करके दिखाई गई है। यहाँ पे जहाँ पे छोटी आंत और बड़ी आंत मिलते हैं वहाँ पे एक संरचना आपको देखने को मिलती है, इसको हम परिशेषिका कहते हैं या फिर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जिसे कहा जाता है, वो मिलता है। तो यहाँ पे ये जो वो स्थान है जहाँ पे छोटी आंत और बड़ी आंत मिल रही हैं और यहाँ से बड़ी आंत जो है शुरू होती है। भोजन जो है अब छोटी आंत से होता हुआ बड़ी आंत में पहुँचता है। अब अधिकतर पाचन जो है वो छोटी आंत में ही हो जाता है। बड़ी आंत के अंदर जो है जो बचा हुआ कुछ और जो उपयोगी पदार्थ होते हैं, इसमें जल शामिल है, कुछ और उपयोगी पदार्थ होंगे, वो भी अवशोषित यहाँ पे कर लिए जाते हैं। और अंततः यहाँ पे जो अपशिष्ट पदार्थ है या फिर जो बिना पचा हुआ भोजन है वो इस गुदा द्वार के ज़रिए शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये स्टूडेंट्स पूरा का पूरा पाचन तंत्र है। आहार नाल की हमने बात की, फिर दोबारा देखिए आहार नाल मुख से शुरू होती है, इसको मुख गुहा कहते हैं। उसके बाद भोजन जो है वो इस ग्रसनी में पहुँचता है, इसको ईसोफेगस कहा जाता है। ग्रसनी के बाद भोजन जो है वो अमाशय में, इसको आप स्टमक कहते हैं, वहाँ पहुँचता है। अमाशय के बाद जो भोजन है वो छोटी आंत में पहुँचता है। छोटी आंत जो है वो आहार नाल का सबसे लंबा हिस्सा है। इस छोटी आंत में यकृत यानी कि लीवर और यहाँ पैंक्रियास यानी कि अग्नाशय का रस मिलते हैं जो पाचन में सहायता करते हैं। अधिकतर पाचन छोटी आंत में संपूर्ण होता है। जहाँ पे छोटी आंत और बड़ी आंत मिलती है वहाँ पे एक संरचना होती है, इसको परिशेषिका या अपेंडिक्स कहते हैं। यहाँ पे बैक्टीरिया या जीवाणु जो है वो पाए जाते हैं जो पाचन में सहायता करते हैं। यहाँ से बड़ी आंत शुरू होती है। जो अधिकतर पाचन यहाँ होने के बाद जो बचा हुआ भोजन है वो बड़ी आंत में पहुंचता है। बड़ी आंत में पहुंचने पर उसमें से कुछ उपयोगी पदार्थ जैसे कि जल है या ग्लूकोज है वो आदि अवशोषित कर लिए जाते हैं और फिर बचा हुआ अपशिष्ट जो पदार्थ है या जो बिना पचा हुआ भोजन है वो इस गुदा द्वार के जरिए शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये था हमारे पास आहार नाल। अब हम बात करते हैं ग्रंथियों की। अब देखिए ग्रंथियां यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, ग्रंथियां पाचन की जो है 3 प्रकार की हैं। पहली लार ग्रंथि है जिसको हम स्लाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं, दूसरा यकृत है जिसको हम लीवर कहते हैं और तीसरा अग्नाशय है जिसको पैंक्रियास कहते हैं। आपने इनकी पोजीशन देखनी है, इनके कार्य क्या है वो हम आने वाले टॉपिक में देखेंगे। देखिए ये यकृत है, लीवर ये यहाँ पे मौजूद है और ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। यहाँ पे हरे रंग की एक छोटी सी नली दिखाई गई है जो ये पित्ताशय है जिसको आप बाइल ग्लैंड कहते हैं। यहाँ पे जो पित्त रस है वो एकत्रित होता है और जब इसको अब ये वसा के पाचन में सहायता करता है। तो ये ध्यान रखिए, ये पहली ग्रंथि है, इसको अब यकृत है। दूसरी जो है वो यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया गया, ये अग्नाशय है, इसको पैंक्रियास कहते हैं। ये भी पैंक्रियास के अंदर से भी जो है पाचक जो रस हैं वो स्रावित होते हैं जो कि पाचन में सहायता करते हैं। और तीसरी ग्रंथि जो यहाँ पे लार ग्रंथि है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लार ग्रंथि हमारे नीचे जो मुंह है इसके निचले हिस्से पे 3 लार ग्रंथियाँ इस तरफ और 3 लार ग्रंथियाँ जो है वो इस तरफ पाई जाती हैं। तो ये लार ग्रंथियाँ यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है। जब आप भोजन मुँह में डालते हैं तो आपकी जीभ के नीचे जो है लार वो स्रावित होती है जो कि भोजन के साथ मिलकर उसको नरम बना देती है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स है मनुष्य का पाचन तंत्र। इसको 2 हिस्सों में बांटते हैं हम। हमारे पास आहार नाल है, आहार नाल मुंह से शुरू होती है, फिर ग्रसनी, फिर अमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत और फिर गुदा द्वार से भोजन जो है बाहर निकल जाता है बिना पचा हुआ या फिर अपशिष्ट। इसमें ग्रंथियां जो जुड़ी हैं साथ में वो कौन सी हैं? यकृत है और अग्नाशय है और लार ग्रंथियां। तो 3 ग्रंथियां और ये पूरी आहार नाल मिलकर मानव पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।